हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार जानदार ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी आप शानदार कर ही रहे होंगे, मैं ये उम्मीद भी कर रहा हूँ। तो भाई फटाफट से सारे के सारे जुड़ जाओ क्योंकि 9 बज चुके हैं और आप जानते हैं 9 बजे रेल रक्षक बैच में हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं रोज, मंडे टू फ्राइडे। तो फटाफट से सारे दोस्त मेरे जुड़े। जानवी गौर हेलो, अंशुल वर्मा गुरुजी राम राम भैया स्वागत है। प्रिंस शौरान लव यू गुरुजी भाई, थैंक यू, सेम टू यू। जानवी गौर गुड मॉर्निंग। टीनू, जगेश जाट, शीतल, अजय, विशाल, जोगेश जाट, आप सभी का स्वागत है। चंचल यादव, दिव्यांशु, अंशुल अहिरवार गुड मॉर्निंग दोस्त। आशीष तिवारी, शुभांशु, शुभाशिनी, शुभम, बीना, मनीष, सुमित, लोकेश, टीना, मुकेश, पूजा, एक तो शायद क्या नाम है, अफगानी है क्या है, ऑस्ट्रेलियाई कंगारू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बढ़िया। आकांक्षा, विपुल, अर्चना, अविनाश, गणेश, विकास, नीरज, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जय हिंद, राम राम, राधे राधे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो कैसे हैं आप लोग? फटाफट से जुड़ जाइए भाई, फटाफट से सारे के सारे लोग जुड़े। बहुत शानदार, बहुत जानदार, जिंदाबाद। प्रीति, निकिता, अंजलि, सचिन, सभी लोग जुड़ चुके हैं भाई। आ जाइए फटाफट से। परसेंटेज की आज है क्लास नंबर 6। तो परसेंटेज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें घबराना मत कि सर इतनी क्लास हो गई। अभी तो और हो सकता है 3 क्लास और हो जाएं या 2 क्लास और हो जाएं, ठीक है? क्योंकि इसमें रोज टाइप आप देखोगे, रोज नए टाइप हैं। और इसमें मैं ये भी बता दूं कि एक फिक्स टाइप कुछ नहीं है। इसमें 10 15 20 टाइप होते हैं और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। यानी हर एग्जाम में कोई नया टाइप आपको देखने को ऑलरेडी मिल जाएगा। यानी कि कुछ अगर आपने अच्छे से कर दिया तो आप अपने आप नया टाइप बना दोगे। परसेंटेज ही तो लिखना है इधर उधर का। तो आ जाइए, आज फटाफट से चलते हैं हम परसेंटेज में। और हमारा ये है परीक्षा और विद्यार्थी पर आधारित प्रश्न होंगे। किस पे? परीक्षा और विद्यार्थी पे आधारित मेरे दोस्त क्वेश्चंस होंगे। और इन क्वेश्चंस को आप लोग करेंगे तो ये इसका टाइप है। कौन सा? परीक्षा और विद्यार्थी पर आधारित प्रश्न, ठीक है? तो अब गुड मॉर्निंग का जो खेल है उसको रोक दो कुछ पल के लिए। गुड मॉर्निंग, राम राम, श्याम श्याम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। रोक लीजिए इसको, एक बार यहाँ आ जाइए भाई, ठीक है? तो यहाँ आ जाइए एक बार, फटाफट से देखेंगे। बहुत बढ़िया, आ जाओ फटाफट से सारे के सारे। लो जी, मैंने माइक कतई मुंह में रख लिया एक तरीके से। बहुत बढ़िया, क्या बात कर दी। एक मेरा दोस्त पूछ रहा है कि सर जी, इस आपके मैथ को पढ़ने से आरपीएफ कांस्टेबल क्लियर हो जाएगा क्या? चलो आओ, गुड मॉर्निंग वगैरह छोड़ो। देखिए एक टाइप आ गया, एक और टाइप है, ये मैंने आपको बता दिया। परीक्षा और विद्यार्थी पर आधारित प्रश्न है। इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश एंड 42% इन मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग इफ 17% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, देन व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन द बोथ सब्जेक्ट। अगर एक परीक्षा में, अगर एक परीक्षा में आप लोगों को पता है 52% अंग्रेजी में फेल हुए, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हुए, और 42% गणित में फेल हुए, तो यदि दोनों विषयों में 17% फेल रहे, दोनों विषयों में 17% फेल रहे, तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण। देखिए सबसे पहली बात, आप लोग ये जानते हैं, सर ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, अंडरस्टूड है। टोटल होते हैं 100%। टोटल कितने होते हैं? 100%, ठीक है ना? संतानंद, टोटल कितने होते हैं? 100% होते हैं भाई। अब इसमें आपको सर्कल बना के काम करना है। तो सर्कल केवल उसका बनाना जो दोनों कॉमन दे रखा हो। जैसे ये 52% अंग्रेजी में हो रहे हैं, बाद की बात है, 42% गणित में हो रहे हैं, बाद की बात है। मैं ये देखूंगा दोनों विषयों में, दोनों विषय में 17% क्या है?
17% फेल हो रहे हैं दोनों विषयों में। तो मैं गोला जो बनाऊंगा ना फेल का बनाऊंगा, फेल का। ठीक है, तो 17% हो रहे हैं दोनों में फेल। इसको मैं मान रहा हूं ये इंग्लिश वाला गोला है, और ये जो गोला मैंने बनाया ये मैथ्स का है। ठीक है, इनको बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, आप देखोगे और तुरंत इसको कर दोगे। ठीक है, आ जाओ। तो 52% अंग्रेजी में हुए, तो अंग्रेजी में अगर ये 17 हैं तो 17 में से 52 गया तो 25 रह गया। आप देखो इंग्लिश में टोटल 52 नजर आ रहे हैं आपको। दोनों विषयों में जो हुए हैं उसका सर्कल बनाना है। ठीक है ना, दोनों विषयों में जो हुए हैं उसका सर्कल बनाना है। तो इंग्लिश में हमें ये पता है दोनों विषयों में 17% फेल हुए हैं, तो हमने 17 लिख लिया। आप बोलोगे सर जी अगर इंग्लिश में 52% फेल हैं तो देखो 25 और 17 हो चुके हैं 52, 52 करना है टोटल, तो 17 उसमें से आ चुका है, 25 और रह गया। गणित में 42% फेल हैं, तो 42 में से 17 अगर गया, 2 में से 7 गया तो 5, और 3 में से ये बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1। तो आप बोलोगे सर जी ये 1 है। अब आप एक बात देखो, आप मैथ का सर्कल देखो, ये पूरा मैथ का सर्कल है, 15 और 17 42 हो गया, 15 और 17 42 हो गया। और ये सर्कल जो आपको नजर आ रहा है इसको मैंने ढक लिया, ये इधर इंग्लिश का सर्कल है, 25 और 17 52। तो टोटल फेल कितने हैं, टोटल फेल की अगर मैं बात करूं 25 और 15 40, इनको जोड़ दो, जोड़ रहे हो तो आप बोल रहे हो सर जी ये है 57%। कितना, 25 और 15 40 और 17 57%। टोटल फेल कितना है, तो आप बोलोगे टोटल जो फेल है वो कितना है, 57% है सर। टोटल फेल मेरे दोस्त कितना है, 57%। अच्छा यहां पे आएगा, एक सेकंड रुको, यहां 25, यहां 35, यहां 35, यहां 25, तो ये 20% एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 30 और 20 50 10 60 77, ये हो जाएगा 77% फेल है। टोटल फेल है 77%। तो ये पूछ रहा है परीक्षा में कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो पास हुए हैं, तो पास कितने हैं, दोनों विषयों में पास। तो टोटल पास कितने हैं भाई, टोटल पास जो है वो दोनों विषयों वाले कितने हैं, 100 में से 77 गया, तो आप बोलोगे सर 23% ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। एक बार फिर से समझ लो, मैं ऐसे 2 3 4 क्वेश्चन होंगे, आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है ना, आज आराम से समझ इसमें आप आराम से समझ जाओगे। देखिए एक बार फिर से क्या है, आओ ये सवाल देखिए कि एक परीक्षा में, ठीक है एक परीक्षा है, तो आप बोलोगे एक परीक्षा में भाई यहाँ पे मैंने 15 लिखा, यहाँ 25 लिखा, वो बाई मिस्टेक लिखा, आप लोग भी जानते हो, इतना इंग्लिश मत बोलो कोई भी। ठीक है, इतनी इंग्लिश मत बोलो, यहाँ पे 25 और 15 आप जानते हैं, 35 और 17 आपको पता है 52 है, सर 52 है यहाँ। तो 52 में से अगर ये 17 हो गया तो 35 यहाँ है, और ये 42 है, तो 42 में से 17 हो गया तो 25 और है। तो जब इस सबको मैं जोड़ रहा हूं तो 25 और 35 आप बोलोगे 60 और 17 77, कितना हो गया, 77% है टोटल फेल। तो 100 में से अगर 77 फेल है तो पास कितना है, पास मेरे दोस्त 23% है। पास कितने हैं, 23%। 100 में से 77 फेल है, पास कितने होंगे, 23%। बस ये ध्यान रखना है, जो सर्कल बनाना है इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो सर्कल बनाना है बस उसका बनाना है जो दोनों का दे रखा हो कॉमन। ठीक है ना, अगर दोनों का कॉमन दे रखा है तो ही बनाना है सर्कल उसी का। ठीक है, आ जाओ, आओ फटाफट से। पास लेकर मत चलना, फेल वाला लेके चलोगे, क्योंकि जो भी आपको दोनों का दे रखा हो ना मेरे भाई, कॉमन दे रखा हो, जो कॉमन दे रखा हो वो सर्कल बनाने। जैसे ये क्वेश्चन आओ, ठीक है ये क्वेश्चन आओ, अगर यहां देख रहे हैं कि इन एग्जामिनेशन 19% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 10% फेल्ड इन इंग्लिश, इफ 7% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट इज। भाई सिंपली इस बात को देखोगे, अगर एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, तो सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं, भाई दोनों विषयों में क्या है, फेल।
तो आप जानते हैं सर हम फेल का सर्कल बनाएंगे, फेल का, क्योंकि दोनों में फेल हैं 7, तो ये 7% है दोनों में फेल। ये हम लिख लेते हैं मैथ का गोला है, और इसको आप बना लो जी ये इंग्लिश का गोला है। मैथ में टोटल 19% फेल हैं, तो 7 ये हो गए, तो 12 और आएंगे, 12 और 7 19। गणित में टोटल 10% है, तो 7 ये हो गए, 7 और 3 और आएंगे, तो 12 और 7 19 और 3 आप बोलोगे सर 22% टोटल फेल हैं। टोटल फेल हो चुके हैं 22%। ये कह रहा है दोनों विषयों में पास होने वाले, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो आप बोलोगे सर टोटल पास कितने हैं, टोटल जो पास हैं वो कितने हैं, 100 होता है टोटल, उसमें से 22% है फेल, तो आप बोलोगे टोटल का 78%, सभी विद्यार्थियों का 78% ऐसे हैं जो कि पास हैं, सभी विद्यार्थियों का 78% ऐसे हैं जो पास है। तो आप जो सर्कल बनाओगे फेल का बनाओगे, किसका बनाओगे सर्कल, फेल का। तो आपको पता है 7% दोनों में फेल हैं, दोनों में, ये दोनों में फेल हैं, तो हमने दोनों सर्कल में 7 को रख लिया बीच में, ठीक है। आ जाओ, ये बात समझ आई भाई। हमेशा अब कुछ के दिमाग में आएगा सर हम पास वाले लेके नहीं चल सकते, नहीं भाई, अगर पास वाले लेके चलोगे तो ज्यादा समस्या हो जाएगी, पास वाले लेके चलोगे तो ज्यादा समस्या हो जाएगी। सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं, 7% दोनों में अनुत्तीर्ण हैं, ठीक है। जो दोनों में होगा वही आप लोग करोगे। पहले वाला भी सेम टू सेम ऐसा ही था, दूसरा भी ऐसा ही है, तीसरा भी देखो, इस सवाल को देखो, तीसरा सवाल है, एक बार फिर से देखेंगे। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में और पास हुए हैं, भाई 90% अंग्रेजी में पास हुए हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है 85% गणित में पास हुए हैं, और अब कह रहा है 150 दोनों में पास हुए हैं, 150 ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र फेल ना हुआ, भाई टोटल पास है 100%, कोई फेल ही नहीं हुआ, तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करो कितनी है। टोटल अगर आपको पता है, ये फिर वही बात आपको पता है कि टोटल सर 100% होते हैं, और मैं ये देख पा रहा हूं इसमें तो सर्कल आपको बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सर्कल तो बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इस बात को देखो सर, अगर इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में 90% पास हो गए, और अगर आप बात कर रहे हो मैथ्स की तो मैथ्स में 85% पास हो गए। तो यहां से अगर मैं ये देखूं, इनमें ये कह रहा है कि कोई भी फेल नहीं है, सब पास ही पास हैं। अगर इंग्लिश में 90% पास हैं, गणित में कितने हैं 85% पास हैं, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ रहा हूं तो आप बोल रहे हो सर 175% बैठ रहे हैं, 175% है जो बैठ रहे हैं। तो इसका मतलब ये 100 से ज्यादा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग एक्स्ट्रा बैठ रहे हैं जो दोनों में ही पास होंगे। क्यों, क्योंकि हमने जब ये गोला बनाएंगे भाई इस तरह से, तो ये हमने बनाया कि अलग अलग गोला हमने ऐसे बना लिया कि सर जी यहां ये 90 लिख दो, ये मैथ का है और ये इंग्लिश का है, इसे लिख दो आप 85। तो भाई 90 और 85 तो ठीक है, कुल कुछ ऐसे भी तो होंगे जो दोनों में मिलके आ रहे होंगे। तो आप बोलोगे सर होंगे तो सही, तो वो कितने हैं, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ने पे आ रहा है 175, जोड़ने पे कितना आ रहा है 175, तो 100 से जो एक्स्ट्रा है ना वो इन दोनों में पास है, यानी 75 दोनों में पास है। तो ये मैथ में 15 और जोड़ो, 15 और 90 75, और गणित में आप 10 और जोड़ोगे, तो आप बोलोगे सर 10 और 75 हो गया 85। इन सब को जोड़ो 100% अब बनेगा 75 और 15 90 और 10 100। तो आप इस बात को जानते हैं सर जी जो ये एक्स्ट्रा के 75 हैं ये वो हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। तो दोनों में पास कितने हैं, दोनों में पास, दोनों में पास जो एक्स्ट्रा हैं 100 से ज्यादा जितने भी हैं 75 हैं, तो आप बोलोगे 75% दोनों में पास हुए हैं। यहां कह रहा है 150 हुए हैं जी दोनों में पास, यहां कह रहा है 150 हुए हैं दोनों में पास, हम कह रहे हैं 75% दोनों में है, वो कह रहा है 150 है दोनों में, तो 75 का मान 150, 1% का मान हो जाएगा 75 दूनी 150, 1% का मान हो गया 2, 1% का मान 2। स्टूडेंट आपसे पूछ रहा है कुल कितने हैं, जब एक का मान 2 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा भाई, जब एक का मान 2 है तो आप मुझे बताओ 100 का मान कितना हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल टोटल है 100%, और एक का मान अगर 2 है तो 100% का मान 200 हो जाएगा। एक बार फिर से सुनो ध्यान से,
ठीक है ना। एक बार फिर से सुनो, मुझे एक बार बताओ, वॉइस में दिक्कत आ रही है क्या? आवाज कम सुनाई दे रही है क्या? एक बार बताओ फटाफट से, आवाज कम सुनाई दे रही है क्या? इसको मैं दोबारा बता रहा हूं, कहां से 12 आया, कहां से 13 आया? बहुत बढ़िया, एक बार फिर से देखो। प्रीति मौर्य जी, बिल्कुल हो जाएगा प्रीति, ठीक है। भाई एक बात मुझे बताओ, टोटल स्टूडेंट 90 होते, जैसे पिछले सवाल की बात करूं, एक बच्चा कह रहा है सर ये 12 कहाँ से आया? बेटा मेरे एक बात बताओ, मैथ्स में टोटल कितने फेल हो रहे हैं? मैथ्स में टोटल 19% फेल हो रहे हैं, और 7% दोनों में है। तो मैथ्स में से 7 तो ये रहे भाई, 19 में से 7 ये रहे, तो 19 में से अगर 7 को हटा दो तो कितना बचा? 12। तो ये जो पूरा सर्कल है ये मैथ का है। मैथ में देखो 12 और 7, 19 बन गया कि नहीं बन गया? आप बोलोगे ठीक है सर 19 बन गया, ये तो ठीक है। कितना बन गया? 19 बन गया भाई, सिंपली। ठीक, तो 12 कहां से आया? 19 में से 7 हटाया 12। ऐसे ही 10% अंग्रेजी में है तो 7 दोनों में है, तो अंग्रेजी में 3 और जोड़ दो, 7 और 3 10 हो गए टोटल। यहां आते हैं, इस सवाल को ध्यान से देखेंगे, बहुत बढ़िया करके इस सवाल को समझेंगे। आप देखेंगे भाई, टोटल स्टूडेंट 90% होते हैं विद्यालय में, 100% टोटल होते हैं, 90% अंग्रेजी में पास हो चुके हैं। ठीक है, 100% में से 90% अंग्रेजी में पास हो चुके हैं, तो 10% बचे। वो कह रहा है 85% गणित में पास हुए। मैं अब 90 और 85 को जोड़ रहा हूं तो मुझे दिख रहा है 175% हो गया भाई। 90% अंग्रेजी में, मैथ्स में 85%, तो ये दोनों जोड़ो 175% बैठ रहे हैं। लेकिन हमारे पास है ही टोटल 100%, टोटल 100 से ज्यादा थोड़ी है। तो ये 75 क्यों आया? क्योंकि इन दोनों में बहुत सारे ऐसे होंगे जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हो रहे होंगे, तो वो मैथ में भी जुड़ गए और वो इंग्लिश में भी जुड़ गए। तो इसका मतलब जो भी एक्स्ट्रा बन रहा है वो दोनों में पास है। तो ये 75% एक्स्ट्रा जो बन रहा है ना, इसमें 75 जो बन रहा है एक्स्ट्रा, वो 75 यहां भी है और वो 75 यहां भी है। तो 2 बार हमने ऐड कर दिया 75, तो 75% वो हैं जो दोनों में पास हैं। हमने देखा 75% है दोनों में पास, ये कह रहा है 150 है दोनों में पास। ठीक है, 75 का मान 150, तो एक का मान 2%। और मेरे दोस्त जब एक का मान 2% है तो टोटल हो जाएंगे 200। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? टोटल हो जाएंगे 200 विद्यार्थी हैं टोटल। ठीक है, अब आप बोलो जी 200 में से 90% तो अंग्रेजी में, 200 में से 85, ये तो ज्यादा बैठेंगे भाई। इनमें ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो इन दोनों में पास होंगे कॉमनली। ठीक है ना, जो इन दोनों में पास होंगे, कॉमन पास होंगे। ठीक है, आओ इस सवाल को देखेंगे। 90 प्लस 85 बराबर 175 माइनस 100, बिल्कुल सही है आशीष, बिल्कुल हो जाएगा। मुख्तार, मेरे दोस्त मुख्तार राकेश धैरुए, धैरुई, 90% तो पास है, 10% फेल होगा, बिल्कुल। उधर 15-85% पास है, तो पास अगर कर भी रहे हो, देखिए ऐसा होगा जैसे आप हो। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका जीडी में भी आ गया, एसएससी जीडी में। मैं कह रहा हूँ आप हो 50 बच्चे या 100 बच्चे, 100 में से 80% का जीडी में आ गया और 100 में से 85% का रेलवे में आ गया। अब आप बोलोगे सर जी ये तो 80 और 85 165 बने, हम तो 100 ही हैं। तो आप में से कुछ ऐसे हैं जो जीडी में भी सिलेक्टेड हैं और जो रेलवे में भी सिलेक्टेड हैं, तो वो बच्चे तो एक साथ हटाने होंगे ना हमें, एक जगह काउंट करेंगे उन्हें, 2 बार काउंट क्यों करेंगे? ठीक है, आ जाओ भाई, यहां एक बार देखो। सर हमको कैसे पढ़ना चाहिए बता दीजिए सर प्लीज, फर्स्ट बार क्लास ली हूँ। सुहानी, बेटा पहले कोर्स को कंप्लीट करो। देखो ध्यान से इस सवाल को, इन एन एग्जामिनेशन 70% स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड 80% इन मैथ्स एंड 10% फेल्ड इन बोथ। अब इस सवाल में देखो ध्यान से, ये कह रहा है 144 कैंडिडेट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट व्हेन व्हाट, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। ध्यान से, मैंने आपको बोला है जो दोनों का केस हो,
जिसमें दोनों हो रहे हों वो वाला सर्कल बनेगा हमेशा, जिसमें दोनों हो रहे हों वो सर्कल बनेगा। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं। कोई परीक्षा है जिसमें गणित में तो इंग्लिश में 70% और गणित में 80% क्या हो रहे हैं, पास। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, 10% दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। तो हम जो गोला बनाएंगे फेल का बनाएंगे, पास का नहीं बनाएंगे मेरे दोस्त। गोला किसका बनाएंगे हम लोग, पास का नहीं बनाएंगे, फेल का। क्योंकि दोनों विषयों में क्या हो रहा है, 10% दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। तो मैं गोला जो बनाऊंगा आप लोगों का, वो गोला जो बनेंगे, गोले सर्कल से करते हैं फेल। तो 10% दोनों में फेल है, एक तो इंग्लिश है और एक आपका मैथ्स है, ठीक है। एक तो इंग्लिश का सर्कल है, एक मैथ्स का सर्कल है। अब आप बोलोगे सर जी 10% दोनों में फेल है। अब मुझे अपना लॉजिक सोच के बताओ, अगर इंग्लिश में 70% पास है तो इंग्लिश में फेल कितने रहे होंगे, इंग्लिश में फेल रहे होंगे 30% भाई। टोटल अपने आप में 100 होता है, उसमें से अगर 70% पास हैं तो फेल कितने हुए इंग्लिश में, 30%। और अगर आप देखो गणित में 80% पास हैं तो गणित में फेल कितने हुए हैं, आप बोलोगे सर गणित में फेल हुए हैं 20%। भाई 100 में से 80 हटा दो, जो 20 बचा वो फेल है। इसमें 100 में से 70 हटा दो, जो 30 बचा वो फेल है। तो इस बात को आप लोग समझेंगे कि अब फेल का सर्कल बना लिया मैंने। भाई आपको पता है इंग्लिश में टोटल है 30% फेल, 30 में से 10 तो ये आ गया, बचा कितना 20, हो गया 20 और 10 30 इंग्लिश में फेल। गणित में 20% फेल है तो गणित में 10 तो ये आ गया, 10 और दे दो इसे, तो ये हो गया भैया 20। तो टोटल अगर जोड़ोगे तो आप बोलोगे 20 10 30 10 40, कितना बोलोगे, 40% टोटल फेल हैं। टोटल फेल कितने हैं, 40%। ये कह रहा है 144 दोनों विषयों में पास हैं। भाई टोटल फेल अगर मैं देखूं तो मैं टोटल अब पास देखता हूं, टोटल पास कितने हैं फिर। भाई टोटल होते हैं 100, 100 में से 40 हो गए फेल, तो इसका मतलब 60% विद्यार्थी ऐसे हैं, 100 में से 40 हो गए फेल तो 60% है पास। वो कह रहा है 60 नहीं है सर, 144 पास है, 144 पास हैं। तो 60% का जो मान है, टोटल 60% का मान है 144। तो इसको अगर मैं देखूं, 1% का मान कितना होगा, 144/60। और मुझे चाहिए टोटल, तो टोटल है 100%, टोटल होता है 100%। एक का मान है 144/60 और 100 का मान होगा गुणा 100 और कर दो, बात खत्म। 100 का मान होगा गुणा 100 और कर दो, तो 0 से ये 0 खत्म, 6 से ये 24 बार, 24 धाम 240 विद्यार्थी हैं टोटल। कितने हैं, 24 धाम 240 विद्यार्थी टोटल हैं। 240 टोटल विद्यार्थी हैं, उनमें से पास कितने हुए हैं, 144। बाकी फेल हो चुके हैं 94 96 जो भी बच रहे हैं। आप बोलोगे ठीक है, एक बार फिर से समझिए क्या बोला जा रहा है। इसने बोला एक परीक्षा हुई, उसमें अंग्रेजी विषय में 70% हो चुके हैं पास, वो पास हैं। मैथ में 80% पास हैं, लेकिन दोनों में मिला के 10% फेल हो गए। अब जो दोनों का चीज दे रखी होगी ना, दोनों का कॉमन जो होगा, उस कॉमन के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। पास के हिसाब से कैलकुलेशन मत करना, कॉमन जो है उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो प्यारे दोस्त आप बोल रहे हो दोनों में जो कॉमन है वो 10% है फेल, 10% फेल हो चुके हैं। तो मैंने एक सर्कल बनाया इंग्लिश का और एक बनाया मैथ्स का, दोनों में कुछ कॉमन जगह दे दी, वो है 10%, क्योंकि 10% दोनों में फेल है। अब यहां में आया, मैंने इंग्लिश में देखा 70% अगर पास हैं तो 30% फेल होंगे। भाई 100 में से 70 हटाओ, 30 फेल है, तो 30 में से 10 हिस्सा तो ये रहा। भाई ये इंग्लिश के सर्कल में ही तो आ रहा है 10, तो 10 और 20 और दे दो, हो गए 30। अगर आप यहां देखो गणित में 80% पास है तो 20% क्या है, फेल। तो गणित में आप लोग बोलोगे सर जी 10 और 10 और दे दो, हो गया। गणित में देखो टोटल 20 हो रहा है, 10 और 10 20। अगर इंग्लिश में देखो तो 20 और 10 30 बैठ रहा है। इसका मतलब 10 और 10 20, 20 और 10 30 और 10 40, 40% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हो चुके हैं। तो फेल कितने, मतलब ये दोनों फेल हैं, 40% है फेल।
तो पास कितने हैं टोटल? 60% ऐसे हैं जो पास हो चुके हैं। वो कह रहा है 144 है ऐसे। तो आप बोलोगे सर जी 60% की वैल्यू 144 है, 1% का मान 144/60। ये कैलकुलेशन तो आप करते ही आ रहे हो जन्मों से, इस कैलकुलेशन तो आप जन्मों से करते आ रहे हो भाई। आ जाओ। बहुत बढ़िया। फेल का ही क्यों बनाते हैं बेटा? जो दोनों होंगे वो ही बनाएंगे हम। जैसे यहां देखो, किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हैं और 42% अंग्रेजी में फेल हैं, 20% छात्र दोनों में फेल हैं। तो दोनों में क्या है? फेल। तो आपको बताना है दोनों में पास होने वाले कितने प्रतिशत हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टोटल स्टूडेंट कितने हुए फिर? टोटल ही तो 240 है बेटे, टोटल ही तो 240 है। पास जो हुए हैं आप लोगों ने देखा 144 पास हुए हैं, टोटल हैं 240। दीपक मेरे बेटा दोनों, दीपक भाई दोनों दोस्त बढ़िया हैं। आ जाओ, इस सवाल को देखोगे भाई, किसी परीक्षा में 34% छात्र दोनों में गणित में फेल हैं और 42 अंग्रेजी में फेल हैं, 20% छात्र दोनों में, देखूंगा मैं दोनों में क्या हो रहे हैं? फेल। तो मैं फेल का सर्कल बनाऊंगा। किसका सर्कल बनाऊंगा? मैं फेल का सर्कल बनाऊंगा। तो 20% दोनों में फेल कर रहा हूं मैंने, ये कर दिए 20%। तो ये वाला जो हिस्सा है ये है अंग्रेजी, और ये वाला हिस्सा या हमने पहले हिस्सा मान ले मैथ्स, और दूसरा हिस्सा मान लो इंग्लिश। तो आप बोलोगे सर मैथ और इंग्लिश की अगर बात करी जाएगी तो यहां से एक बात समझिए क्या होगी भाई। एक बात मुझे बताओ, 34% छात्र गणित में फेल हुए हैं, तो हमें पता है 34%। अब ये 20 तो आ चुका है, 34 के लिए 14 और चाहिए। 14 और 20 हो चुका है 34। मैथ में कितने हो गए? 20 और 14 34 हो चुके हैं। 20 और 14 हो गए मैथ में 34। अंग्रेजी में कितने हैं? 42% अंग्रेजी में फेल हो चुके हैं। तो फेल का ही तो मैंने बनाया है। इंग्लिश में 20 ये रहे, 22 और दे दो, हो गए 42। भाई 20 और 22 42, 20 और 14 34। इनको अब जोड़ लो, जोड़ोगे तो 2 और 4 6, 2 2 4 और 1 5, 56% दोनों में फेल हो चुके हैं। तो दोनों विषयों में पास होने वाले कितने हैं? दोनों विषयों में पास होने वाले कितने हैं? तो टोटल पास अगर मैं देखूं भाई, पास होने वाले कितने हैं? टोटल है दोस्त 100%। उसमें से 56 ऐसे हैं जो फेल हो गए। तो 100 में से 56 गया तो बचा कितना? आप बोलोगे सर 100 में से 56 गया तो बच गया 44% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। दोनों विषयों में मेरे भाई कितने हैं? 44% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या हैं? पास। भाई 56% तो प्यारे दोस्त वो हुए जो फेल हैं दोनों में, तो उन्हें तो छोड़ो, जो दोनों में फेल है उन्हें छोड़ो। अब आप बोलोगे सर यहां पे अगर हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के बाद तो 56, 100 में से 56 अगर फेल हो चुके हैं तो बचे हुए 44 क्या हैं? बचे हुए 44 क्लियर पास हो जाएंगे। बात आई समझ? बचे हुए 44 क्या होंगे? क्लियर पास हो जाएंगे। भाई बात समझ आई? तो आपको जब भी सर्कल बनाना हो, सर्कल आप केवल कौन सा बनाओगे? सर्कल आप केवल वही बनाओगे जिसमें दोनों का जिक्र हो, वरना सर्कल नहीं बनाना। ठीक, जिसमें दोनों का जिक्र हो उसी को बनाएंगे, वरना सर्कल नहीं बनाए। यहां दोनों 20% छात्र दोनों में फेल थे, तो 20 को दोनों कॉलमों में लिख दो। दोनों गोलों में 20 नजर आ रहा है आपको? अब जैसे ये 34 है मैथ में, तो 20 ये और 14 ये, हो गया ना 34। अब इंग्लिश में टोटल है 42, तो 20 तो पहले ही है, 22 और दे दो, हो गया 42। ठीक है ना? आ जाओ।
परीक्षा में फेल पास पर आधारित अगले क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन हमारे पास था परीक्षा और विद्यार्थी पे आधारित, ये अगला है। अगला क्वेश्चन है कितना, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, नया क्वेश्चन होंगे। एक बार ध्यान से देखना भाई, परीक्षा में फेल पास पर आधारित क्वेश्चन होंगे और इसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा, आपको परसेंटेज निकालना है। 100% की वैल्यू चाहिए, कुल मिला के बात ये है। ठीक है, मिश्रा अर्चना कमलेश, आपका आंसर सही है गुड़िया। सर 100 में से मैथ 100 में से क्यों घटाया, क्योंकि बेटा टोटल होता है 100%, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, टोटल कितना होता है 100% होता है। ठीक है, आप 9th 10th 11th 12th में मैक्सिमम कितने मार्क्स ला सकते हो, 100% ला सकते हो, कभी 102% थोड़ी ला सकते हो। 100% अपने आप में टोटल होता है। ठीक है ना, आ जाओ भाई, शिवम बिल्कुल पढ़ाया गया होगा, आ जाओ। अब इस सवाल में देखते हैं, ये अगला टाइप है, परीक्षा पे आधारित अगला टाइप है ये, जो हमारे परसेंटेज में पूछा जाता है। ठीक है, आ जाओ। 25 तारीख का अपलोड, साहू जी मैं देख लूंगा दोस्त, साहू जी मैं देख लूंगा इस बात को। देखिए, एक परीक्षा में 45% छात्र पास हुए और 79,750 उत्तीर्ण नहीं हुए, यानी कि फेल हो गए। कितने छात्र परीक्षा में बैठे होंगे? तो देखिए, टोटल हमें बताने की जरूरत नहीं है, टोटल हमेशा कितना होता है, टोटल 100% होता है भाई। मैं ये बात करता हूं आप लोगों से कि टोटल जो होंगे, वो चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 1000 हो चाहे लाख हो, वो अपने आप में 100% होगा। उसमें से 45% छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी 100 में से 45 पास हो गए। ये कह रहा है इतने छात्र उत्तीर्ण नहीं हुए, यानी ये फेल है। इसका मतलब ये कितने हैं, ये जो है ये क्या है भाई, उत्तीर्ण नहीं हुए, तो इसका मतलब अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए हैं। साफ साफ लिख रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 45% ऑफ द स्टूडेंट क्वालिफाइड एंड 79,750 आर नॉट क्वालिफाइड, यानी कि डिसक्वालीफाई, यानी कि फेल हो चुके हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई फेल परसेंट निकालो, फेल कितने परसेंट हुए। टोटल होता है 100%, उसमें से पास हुए हैं 45%। तो 100 में से अगर 45 को घटा दें हम लोग, 100 में से 45 घटा दिया जाए, तो दोस्त मेरे 55% जो विद्यार्थी हैं, जो 55% स्टूडेंट हैं, वो 55% कैसे हैं, 55% स्टूडेंट फेल हो गए। वो परसेंट 55 नहीं कह रहा, वो कह रहा है 79,750 है, हम कह रहे हैं 55% हैं, तो हम दोनों की बात बराबर हो गई। हम भी फेल गिनवा रहे हैं और वो भी फेल वाले ही गिनवा रहे हैं। तो 79,750, अब मैं इसको अगर 5 से काटूं या 1% का मान निकालूं, तो 79,750 भाग 55, ये आ गया 1% की वैल्यू। कितने की? 1% की वैल्यू आई। मैं इसे काटना शुरू करता हूं, माना 11 से, 11 से काटा, 11 सत्ते 77 बचा 2, 11 दूनी 22 बचा 5, 11 पंजे 55 और 0, 11 से फिर काटा, ये 5 बार कटा, 5 से काटो, 5 एकम 5 बचा 2, 5 चौक 20 बचा 2, 5 पंजे 25 और 0। तो मेरे दोस्त 1% का मान आ चुका है 1450। तो आप लोग जानते हैं टोटल कितने हैं, टोटल भाई 100% है। तो एक का मान अगर 1450 है, तो 100 का मान 1,45,000 होगा। 100 का मान कितना होगा, 1,45,000 होगा। एक बार मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनो भाई, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब परीक्षा पे आधारित जरूर है, लेकिन परसेंटेज का क्वेश्चन है सिंपल, कि एक परीक्षा में 45% पास हो चुके हैं, 45% हो चुके हैं पास, उसमें से 79,750 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हुए। तो आपको पता है टोटल सर जी 100% होते हैं, 100 में से अगर 45 पास हो चुके हैं, तो 55 ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। भाई 100 में से 45 हटा दो, तो जो बचे वो फेल है, 55% फेल है। वो कह रहा है 79,750 फेल है, 55 का मान इतना, तो 1% का मान 1450, और टोटल पूछ रहा है टोटल कितने बैठे, 100%, तो उनकी वैल्यू 1,45,000। ये सवाल देखो अगला, बहुत शानदार। फेल में से क्यों घटा रहे हैं बेटा, फेल में से इसलिए घटा रहे हैं, देखो एक लॉजिकल आप लोगों को मैं बताऊं, ध्यान से सुनो। अगर उन क्वेश्चंस की एक बात मैं आपको बताऊं, आप टोटल हो 100 बच्चे, आप
टोटल 100 बच्चे हो, ध्यान से सुनना भाई, टोटल 100 बच्चे हो, एग्जाम्पल रियल लाइफ का देख लेते हैं। आप टोटल 100 बच्चे हैं, आप टोटल हो 100 बच्चे, एसएससी जीडी में मैं कह रहा हूं 60% सिलेक्टेड हो चुके हैं। आप टोटल 100 बच्चे हो, 100 में से 60% एसएससी जीडी में सिलेक्टेड हो चुके हो। और मैं ये कह रहा हूं कि भाई रेलवे कांस्टेबल और एसआई में आप 70% सिलेक्ट हो चुके हो। आप में से 60% लोग एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो गए, आप में से 70% लोग आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में सेलेक्ट हो गए। सुनना मेरी बात को, ठीक है ना शुक्ला जी, सौरभ शुक्ला, इस बात को ध्यान से सुनो। आप टोटल 100 बच्चे हो मेरे दोस्त, कितने बच्चे हो? 100 बच्चों में से एसएससी जीडी में 60% सेलेक्ट हो चुके हैं, और 100 बच्चों में से एसएससी रेलवे कांस्टेबल में सेलेक्ट कितने हो चुके हैं? सेलेक्ट हो चुके हैं 70%। तो मैं एक बात अगर आपसे अलग अलग पूछूं तो मुझे आप लोग बताओगे सर जी यहां पे 100 का 60% कितना होगा? 100 का 60% तो सर 60 होगा, यानी 60 बच्चे, 100 में से 60 बच्चे एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो चुके हैं। और 100 का 70% अगर निकालूं तो 100 का 70% होगा 100 गुणा 70/100, यानी कि 70 बच्चे रेलवे में सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं इन्हें जोड़ूंगा तो 60 और 70 तो 130 हो गया। अब आप थे 100, सेलेक्ट हो चुके हो आप में से 130, तो कैसे हो जाएगा ये? जब आप हो ही 100 और 130 आप दिखा दिए मैंने कि भैया 130 हो गए, भाई 30 का जबरदस्ती कहीं से आ गए? जब हैं ही 100 हम लोग, तो 100 में से 100 ही तो सेलेक्ट हो सकते हैं, 100 में से 130 सेलेक्ट थोड़ी हो सकते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा 30 है, ये 30 ऐसे हैं जिनके हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू है। एक हाथ में रेलवे का ज्वाइनिंग लेटर है, एक हाथ में एसएससी जीडी का ज्वाइनिंग लेटर है। 30 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में ही सेलेक्ट हुए हैं। होता है ना एक बच्चा कई बार पास, मतलब कई जगह पास कर दे, आपने देखा होगा एक बच्चा कई एग्जाम पास कर देता है, उसके पास कई सरकारी नौकरियों के ऑफर आ जाते हैं। तो आप लोग देखोगे ये जो एक्स्ट्रा के 30 बन रहे हैं, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा के जो 30 हैं, इसका मतलब मैं अगर बोलूं तो 30 बच्चे ऐसे हैं, मैं अगर इसमें बोलूं 130 में से टोटल को 100 को घटाओ, 30 ऐसे बच्चे हैं, 30 ऐसे हैं जो दोनों में सेलेक्ट हो चुके हैं, जो दोनों में सेलेक्टेड हैं। इसीलिए तो वो 30 मैंने यहां भी जोड़ रखे होंगे, वो 30 मैंने यहां भी जोड़ रखे होंगे, जबकि वो हैं तो कॉमन एक एक आदमी। इसलिए हम लोग टोटल में से घटाते थे, ठीक है, टोटल में से इसलिए घटाते हैं मेरे भाई, टोटल में से इसलिए घटाते हैं। आ जाओ एक बार उनको फिर देखना, इस लॉजिक के साथ आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी, बहुत हद तक समझ आएंगी, ठीक है। आ जाओ, ये कह रहा है टॉनी के पास होने के लिए कुल अंकों का 40% प्राप्त करना जरूरी है, लेकिन 120 अंक प्राप्त कर रहा है और 30 अंकों से फेल हो गया। कुल अंक कितने हैं ये बात बताओ भाई, एक बात मुझे बताओ सिंपल सी, पास होने के लिए, पास होने के लिए जरूरी पास मार्क्स कितने हैं? आप बोलोगे सर पास होने के लिए जो मार्क्स हैं वो हैं 40%, लेकिन 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 पास होने के लिए 40% मार्क्स जरूरी हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक बच्चा है वो 120 अंक लाया और 30 अंकों से फेल हो गया, तो भाई अगर वो 30 अंक और लेके आता तो पास हो जाता, ये बात तो आप मान रहे हो। इसका मतलब वो पास कब होगा? जब 120 अंक तो वो लाया है, अब 30 अंक और आ जाएंगे तो वो पास हो जाएगा, ये भी पास ये भी पास। तो 40% का मान 150, तो 0 से 0, 4% का मान हो गया 15। और अब आपको कितना चाहिए? कुल अंक चाहिए, कुल अंक होते हैं 100%। कुल अंक मेरे दोस्त कितने होते हैं? 100%। तो आप बोलोगे या तो 1% का मान निकाल लो या 100%। अगर 4 से 100 तक जाना है तो 25 गुणा करना होता है, 25 चौका 100, 15 में भी 25 की गुणा कर दो, और 15 में जब 25 की गुणा करोगे तो आप बोलोगे सर 375। कितने हो गए? 375। टोटल की बात करें तो क्या है? टोटल की बात करें तो 375 है भाई। ला रहा हूं आपको धीरे धीरे वहीं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं धीरे धीरे वहीं ला रहा हूं। इस टाइप को कंप्लीट करना है आज में ही, अगले दिन कल के लिए और टाइप हैं हमारे पास। ध्यान से सुनो, पास होने के लिए जरूरी मार्क्स कितने हैं?
वो कह रहा है 40%। लेकिन एक बच्चा 120 लाया और 30 अंकों से फेल हो गया, तो उसको बेचारे को पास करवा दो। पास करवाने के लिए आप उसको 30 मार्क्स और अगर दे दोगे तो वो पास हो जाएगा। तो 120 और 30 यानी 150 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, परसेंटेज में 40 चाहिए। तो यहां से आपका आंसर आएगा टोटल 375। आगे चलते हैं, इस सवाल को देखो। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। 210 अंक लाने वाले एक अभ्यर्थी 21 अंकों से फेल हो गया, परीक्षा के कुल अंक बताओ। बहुत ज्यादा जल्दी बताना है ये क्लियर कट, बहुत ज्यादा जल्दी बताना है ये क्लियर कट। बहुत बढ़िया। 25 कहां से आया भाई? ये क्वेश्चन पूछने का नहीं होता एक्चुअल में। 25 आप लोगों को पता है कि भाई ये लो 25 नहीं ला रहा, बस ये तो आप 1% का मान तो 15/4 हो जाएगा, और टोटल है 100%। तो 1 का मान है 15/4 और 100 का मान होगा 15/4 गुणा 100। 4 से 25, तो यहां से 25 आया था ये। इतनी तो आप लोगों को कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, ठीक है ना? इतनी कैलकुलेशन पता हो। अब जिसको पिछला सवाल समझ ना आया हो वो इसको ध्यान से देखना। भाई पास होने के लिए 33% की आवश्यकता है। पास होने के लिए पास मार्क्स कितने हैं? 33%। अब देखो वो पास हुआ या नहीं। 210 अंक उसे मिले और 21 अंकों से फेल हो गया, यानी अगर उसे 21 और मिल जाते ना, अगर उसे 21 और मिल जाते तो वो पास हो गया होता। तो हम कह रहे हैं 33% जरूरी है। टोटल का 33%, ये कह रहा है जी 231 अंक जरूरी है। कितने? 231 अंक जरूरी हैं। तो मैं अब आप लोगों से एक बात पूछूं, 1% की वैल्यू हो जाएगी 231/33। 3 के पहाड़े में कब यूनिट डिजिट 1 आएगा? 3 सत्ते 21, 7 से काटो 3 सत्ते 21, तो ये आ गया 7। 1% का मान 7 आ गया, तो टोटल होता है 100%, और 100% का मान आ जाएगा 700। 1% का मान 7, तो 100% का मान 700 आ जाएगा। ऐसा ही पिछले क्वेश्चन में किया गया है, ऐसा ही किया गया है मेरे दोस्त पिछले क्वेश्चन में। आपको पास करना है, जो परसेंटेज में बोला जाए वही आपको निकाल के लाना है, यानी जो आपको अंकों में बोल रहा है वही परसेंटेज में ढूंढ के लाना है, खोद के निकालना है वो। तो हमें ये बात क्लियर पता चली। अब एक सवाल ये आ गया, देखो हम इसके बारे में बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टाइप होता है, इसके बारे में जरूर बात करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है। आप बोलोगे जी देखो, अ कैंडिडेट ऑब्टेन्स 20% मार्क्स एंड फेल बाई 35 मार्क्स, while another candidate obtains 50% marks which is 32 more than the passing marks, what are the maximum marks of the exam? ठीक है रवि, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों से 32 अधिक है। परीक्षा के अधिकतम अंक बताने, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं परीक्षा में, मैक्सिमम कितने नंबर की परीक्षा है ये बताना है आप लोगों को। मैक्सिमम कितने नंबर की परीक्षा है ये बताइए। अब आप बोलोगे सिंपल सी बात एक और आएगी भैया आपके सामने। मैं अब दोनों को पास वही काम करूंगा जो अब तक करा था मैंने, पास करूंगा दोनों को, पास मार्क्स कैसे भी करके मैं उनको पास मार्क्स तक लेके जाऊंगा। भाई कैसे भी करके पास मार्क्स तक लेके जाऊंगा। एक अभ्यर्थी है 20%, ठीक है ना, 20% अंक प्राप्त करता है, 35 अंकों से फेल हो गया, यानी उसने 20% अंक मिले और वो फेल हो गया 35 अंक से। अगर मेरे दोस्त उसको 35 अंक और दे दे हम, अगर उसको हम 35 अंक और दे दें तो वो पास हो जाएगा। हमने उसको पास कर दिया बस किनारे पे। भाई उसको 20% अंक तो मिले हैं अपनी मेहनत से, लेकिन वो फेल हुआ है 35 अंकों से, अंकों से हुआ है, परसेंटेज से नहीं हुआ 35 से। तो मैंने उसे 35 अंक अपने पास से दे दिए, ले भाई तू 35 अंक ले ले पर पास हो जा। दूसरी तरफ दूसरा अभ्यर्थी है, उसे 50% अंक मिले हैं और उत्तीर्ण अंकों से 32 अधिक है, यानी जितने जरूरी हैं उनसे 32 अंक ज्यादा मिले हैं। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि मेरे दोस्त आप मुझे 32 अंक वापस कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि मैं केवल इसको पास करना चाह रहा हूं, इसको 32 एक्स्ट्रा नहीं देना चाह रहा, किनारे पे पास कर रहा हूं मैं इसको। तो अब ये भी किनारे पे पास है, ये भी किनारे पे पास है, दोनों बराबर।
परसेंटेज को एक तरफ ले लो और अंकों को एक तरफ। ये 20% है, 50 को इधर लाओगे तो माइनस का 50 बनेगा। ये माइनस का 32 अंक है और इस 35 को उधर ले जाओगे तो ये माइनस का 35। तो यहां से आया माइनस का 30% बराबर माइनस का 67। माइनस से माइनस खत्म। 1% का मान आएगा 67/30 अंक। 1% का मान कितना आएगा भाई? 67/30 अंक आ जाएगा 1% का मान। तो आपसे पूछ रहा है टोटल मार्क्स बताओ। टोटल 100% होता है, एक का मान है 67/30, तो 100 का मान होगा 100 गुना। अगर 20 पूछे तो 20 गुना, 0 से 0, ये आ गया भाई 670/3 अंक। बड़ा उटपटांग सा आया है, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन है। लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन है भाई, हमारे पास ये ऑप्शन है, तो यही आंसर है हमारा। हमारे पास ये ऑप्शन है। अब एक बात मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। आप उस बेचारे गरीब को पास कर दो किनारे पे। एक विद्यार्थी है, 20% अंक उसको मिले और वो 35 अंकों से फेल हो गया। तो अगर उसको पास करवाना हो तो निकिता आप उसको 35 अंक अपने पास से दे दो, बेचारे को हो गया पास। लेकिन आप इस बात को जानते हो वो किनारे पे पास हुआ है, टॉपर नहीं बनेगा। 35 अंकों से फेल था तो हमने उसे 35 पकड़ा दिए, ले भाई 35। वो 35 अंक प्राप्त होते ही पास हो गया, लेकिन किनारे पे। दूसरे वाले को 50% मार्क्स मिले हैं और वो जो 50% मार्क्स मिले हैं उन्हें प्राप्त करने के बाद उसे जितने पास होने के लिए जरूरी हैं उनसे 32 नंबर ज्यादा मिल गए। भाई पास होने के लिए 32 अंक उसके अधिक हैं। कितने? जो उत्तीर्ण अंकों से 32 ज्यादा हैं। तो हम क्या करेंगे? हम उससे सिंपली एक बात बोलेंगे, सर 32 ज्यादा हैं, आप 32 दे दो। तो फेल तो नहीं होगे आप किनारे पे पास हो जाओगे। अब ये दोनों किनारे पे पास हैं, इसलिए हमने इनको बराबर कर दिया। ठीक है ना? एक में प्लस कर दिया, एक में माइनस, दोनों बराबर कर दिए। हमें डायरेक्ट अगर करना हो तो हम पता है क्या करते हैं? अगर एक में हो रहा है फेल और एक में उसको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं तो हम प्रतिशत का अंतर देखते हैं। 50 माइनस 20%, प्रतिशत का अंतर देखते हैं, डायरेक्ट बता रहा हूं। और अंकों का योग करते हैं, 35 प्लस 32 अंक। 35 प्लस 32 अंक हम अंकों का करते हैं योग और प्रतिशत का करते हैं अंतर। यानी कि 30% बराबर अगर आप देखोगे तो 67 अंक बैठेगा डायरेक्ट, जब दोनों में एक में पास एक में फेल हो रहा हो। ठीक है? एक में पास एक में फेल होता है तो आप लोग एक बहुत छोटा सा काम करना कि प्रतिशत का अंतर बराबर अंकों का योग, क्लियर आ जाएगा। ठीक है? आ जाओ भाई, एक सवाल और देखो। अभी सवाल में 32 प्लस होगा बेटा, 32 प्लस होगा तो उसके तो पहले ही 32 ज्यादा हैं, और 32 प्लस कर दोगे तो 32 और 32 64 ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है ना? रोहित मेरे भाई इस सवाल को आके देखेंगे क्या है। ठीक है ना? आ जाओ। अनीता, अनीता यादव ये कह रहे हैं एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से फेल हो गया, तो इसे पास करने के लिए मुझे 5 अंक देने पड़ेंगे बेचारे को। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिले हैं, उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक लाया, इससे 20 खींचने पड़ेंगे वापस। तो आपको बताना है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। लेकिन आप पहले मुझे ये बताओ कि टोटल मार्क्स कितने हैं। आप मुझे ये बताओ, ये छोड़ो, अभी मैं ये आपसे नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ टोटल मार्क्स बताओ कितने हैं। अभी मैं पूछ रहा हूँ टोटल मार्क्स बताओ कितने हैं। टोटल कितने मार्क्स हैं भाई? मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं टोटल मार्क्स बताओ कितने हैं, टोटल मार्क्स। मैं कह रहा हूं आप मुझे बताओ टोटल मार्क्स कितने हैं। तो आप कह रहे हो सर एक परीक्षा में अधिकतम अंकों को 20%, एक विद्यार्थी को 20% अंक मिले हैं, 5 अंकों से फेल हो गया, तो मैं इसको पास कर देता हूं, इसे 5 अंक मैंने दे दिए, हो गया पास। और ये किनारे पे पास हुआ है, दूसरी तरफ भी किनारे पे पास कर दो। दूसरा छात्र है जिसे 30% अंक मिले हैं और उसके 30% मिलने के बाद 20 अंक ज्यादा हैं, इसके 20 अंक वापस कर दो, ये भी किनारे पे पास हो गया, दोनों बराबर। परसेंटेज परसेंटेज एक तरफ और अंक अंक एक तरफ। मुझे बताओ टोटल कितने परसेंट है। तो ये पास होने के लिए आवश्यक अंक हैं।
पास होने के लिए आवश्यक ये है, तो आप बोलोगे सर 20% माइनस का 30%, परसेंट परसेंट एक तरफ, अंक अंक एक तरफ, तो यह आएगा माइनस का 20 माइनस का 5, तो यह है माइनस का 10% बराबर माइनस का 25, माइनस का 10% बराबर माइनस का 25 अंक। ठीक है, तो यहां से कैंसिल। तो अगर आपसे पूछे मैक्सिमम कितना है, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100%। भाई 10 का 32 है, तो एक जीरो बढ़ा दी, 10 का हो गया 100, और 25 में एक जीरो बढ़ा दी तो ये हो गया 250। अगर आपसे पूछता कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो आप बोलते सर मैक्सिमम मार्क्स हैं 250। आपसे पूछता अगर मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो प्यारे बच्चे आप बताते सर मैक्सिमम मार्क्स हैं 250। लेकिन तो मैं इसको हटा देता हूं पर्दा। इसने पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत बताओ कितने हैं। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक कितने हैं, तो मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम 250 हो जाएगा। लेकिन मुझे बताओ पास होने के लिए इतने अंक चाहिए। पास होने के लिए चाहिए 20% प्लस 5 अंक। तो आप बताओ 5 अंक को कितना परसेंट लिख सकते हैं। मैं बताता हूं भाई। भाई इस 5 अंक को, 25 अंक को हम 10% लिख रहे हैं, तो 25 में अगर मैं 5 का भाग दे दूं, 25 में 5 का भाग दूं तो 5 अंक बनेगा। तो 5 का भाग मुझे इधर भी देना पड़ेगा। आप बोलोगे 10 में 5 का भाग दोगे तो 2%, यानी कि 10% का मान अगर 25 है तो 2% का मान है 5। तो 5 की जगह 2% लिख दो, काम तमाम हो जाएगा। 2% लिख दो तो 20 और 22%। 22% मार्क्स आप लोगों को चाहिए। कितने चाहिए भाई? 22% मार्क्स आप लोगों को चाहिए पास होने के लिए। ठीक है ना, 22% मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। कितने चाहिए पास होने के लिए? 22%। ठीक, बात आई समझ? अब एक बार फिर से बता रहा हूं। ठीक है आशीष, आप ये बताओ, आप बोलोगे सर टोटल तो 250 आ गया। भाई ये कह रहा है कि अगर हमें बताना है पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो ये पास होने के लिए ही तो हैं 20% प्लस 5 अंक। भाई 25 अंक का मान है 10, तो 5 अंक का मान 2 हो जाएगा। कैसे? 25 में 5 से भाग दे दो 5 बनाने के लिए, तो 10 में भी 5 से भाग देना पड़ेगा तो 2 बनेगा। यानी 5 अंक का मतलब है 10%। कितना है? 10%। तो 5 अंक का मान, सॉरी 2%, तो 5 अंक का मान है 2%। तो इस 5 अंक को हटा के आप 2 जोड़ 22 हो जाएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात जरूर आएगी, कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात जरूर आएगी, क्या सर हम इस वाले में नहीं रख सकते? क्या हम इसमें नहीं रख सकते? भाई ये भी तो पास मार्क्स हैं, ये भी तो ऐसा ही है 30% और माइनस का 20 अंक। रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रख सकते हैं, हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं 2% का मान है 5। भाई 2% का मान है 5 अंक। तो मुझे बताओ 20 अंक के लिए आपको ये कितना गुना करना पड़ेगा? 4 गुना। तो 20 अंक हो गया, तो इधर भी 4 गुना करना पड़ेगा, 2 चौक 8, यानी 8% लिख दो या 20 अंक लिख दो, एक ही बात है। तो 30 और 20 का मान है 8%। तो आप बोलोगे सर यहां से भी आंसर 22 ही आएगा। भाई यहां से भी आंसर कितना आएगा? 22 ही आएगा। एक बार फिर इसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। मैंने आपको बोला सर एक बच्चा है जिसको 20% अंक मिले और 5 अंकों से फेल हो गया, तो मैं फेल होने नहीं देता किसी को, मैं किनारे पास करवा देता हूं। मैंने 20% आने के बाद उसको 5 अंक और दे दिए। अब कह रहा है दूसरा छात्र जिसे अधिकतम 30% अंक मिलते हैं, वो 20 अंक अधिक उसके जरूरी अंकों से। ठीक है, तो 30% का मान है 20 अंक घटाना पड़ेगा। भाई 30% उसको मिले, वो 20 एक्स्ट्रा लेके आया, तो 30% में से 20 अंक घटा दो, दोनों किनारे पे पास हो गए। तो आप बोलोगे परसेंटेज एक तरफ और अंक एक तरफ, तो यहां से 10% का मान आ गया 25, यहां से ऐसा हो गया 2% का मान 5। तो यहां आप 5 अंक की जगह 2% लिख दो, आंसर आ जाएगा। पास होने के लिए चाहिए 20 और 2 22% मार्क्स। ठीक है, आ जाओ। इसको आप करोगे होमवर्क में, बाकी कल करेंगे इसको, खत्म हो जाएगा ये कल टॉपिक। ठीक है, टॉपिक खत्म नहीं होगा, टाइप खत्म होंगे। ऐसे बहुत सारे टाइप हमारे पास अभी हैं, चुनाव बचा हुआ है, इंपॉर्टेंट होता है तो वो भी हम करेंगे। तो दोस्त मिलते हैं कल
तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।